नमस्कार। आइए, आपका पुनः स्वागत है मेरे शिव सुधा चैनल में। मैं शिवम कृष्ण बुधौलिया आप लोगों के लिए आज देव प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें एवं आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके और भी रिलेशनशिप वाले लोगों को यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं आने वाली 4 नवंबर को जो देव प्रबोधिनी एकादशी आ रही है उसके बारे में। आप लोग को क्या करना है, क्या कार्य करने से आपके घर में भगवती लक्ष्मी कृपा करेंगी, क्या कार्य करने से आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा, क्या करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो जो देव प्रबोधिनी एकादशी है उसको हम क्यों मनाते हैं उस विषय पे हम देखें। इस दिन हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो देवता 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो देवसेनी एकादशी नाम से पड़ी थी, उस दिन देवता 4 महीने के लिए विश्राम पर चले जाते हैं और आज के ही दिन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देवता जागते हैं। तो उन्हीं के जागने के अवसर पर हम लोग हमारे घरों में देव उठनी एकादशी की पूजन करते हैं। तो इस दिन हमको क्या करना चाहिए, तो शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि जो भी आपकी कुल परंपरा हो पहले तो उस कुल परंपरा के अनुसार आप पूजन कर लें, और नहीं तो जो शास्त्रों की भाषा में है तो इस दिन दिन भर अगर हो सके तो निर्जल व्रत करना चाहिए। यदि ना हो तो आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र आज्ञा देते हैं कि कोई अगर व्रत आपसे बने तो या ना बने मत करो, पर एकादशी के दिन व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी एक ऐसा पुण्य पवित्र व्रत है जिसको करने से आप अपने घर में लक्ष्मी नारायण का निवास करा सकते हैं। स्थायी रूप से यदि आप लक्ष्मी चाहते हैं, भगवान नारायण की कृपा चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। यदि मोक्ष की अभिलाषा आपके मन में है तो एकादशी का व्रत तो आपको करना ही चाहिए। और दिन भर निर्जला व्रत करें, अगर हो सके तो रात में भी आप निर्जल रह सकते हैं, यदि ना हो तो शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात अपने घर में अपने घर के आंगन में सुंदर गौ माता के गोबर से लेपन करें और उस पर आप जो भी रंगोली आपके पास में है तो रंगोली डालें, बीच में चौकोर एक गोला बनावें, उसमें घी और हल्दी मिलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण के दोनों के चरण चिन्ह की छाप देवें। यदि कोई कहते हैं और शास्त्रों में प्रमाण भी है कि इस दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। यदि आपके यहाँ पर एकादशी को तुलसी विवाह आप ना कर सकें तो जो आने वाला समय पूर्णिमा का है वैकुंठ चतुर्दशी के दूसरे दिन, उस दिन भी आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक में आप दीपदान करते हैं, कार्तिक के महीने में आप माता तुलसी की सेवा करते हैं, तो आपको भगवती तुलसी और शालिग्राम भगवान का तो आपको विवाह करना ही चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा देते हैं। इस दिन बताया जाता है कि जो मैं आपको विवाह की चर्चा बता रहा हूँ भगवती तुलसी और भगवान शालिग्राम की, तो ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। क्या? सप्त सागर पर्यंतम भूदा नाद्यत फलम भवे शालिग्राम शिलादानात् तत्तद फल सममाप्नुयात्। यदि इस दिन आप भगवान श्री शालिग्राम शिला को यदि किसी सद वैष्णव विप्र को ब्राह्मण को यदि दान करते हैं तो जो दान आप इस पृथ्वी पर 7 समुद्रों सहित करेंगे वो फल आपको केवल शालिग्राम शिला से प्राप्त हो जाएगा। अब आप में हम में सामर्थ्य तो है नहीं कि हम 7 समुद्र लेकर और पूरी पृथ्वी का किसी को दान कर पाएं, तो आप लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए आप एक शालिग्राम शिला लेवें और किसी सद वैष्णव विप्र को वह शालिग्राम शिला दान कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने शालिग्राम शिला का दान का महत्व भी बता दिया।
यदि आप करें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इस दिन एक और उपाय मैं आपको बताऊं। शास्त्रों में है, कार्तिक महत्व में है कि भैया यदि आप कुछ भी दान ना कर सकें तो कार्तिक के महीने में, और कार्तिक के महीने में भी ना कर सकें तो केवल एकादशी के दिन आप एक आटे का अथवा एक चांदी का अथवा एक तांबे का आप दीपक लेवें, उसमें आप बत्ती बनावें, घृत डालें और उस बत्ती को प्रज्वलित तुलसी की लकड़ी से, जो पुरानी तुलसी सूख जाती है उस लकड़ी से आप प्रज्वलित करके, और यदि आप वो दीपक का दान बिल्व वृक्ष के नीचे या किसी ब्राह्मण को करते हैं तो आपके घर से कभी लक्ष्मी रूठ के नहीं जाएगी, सदा वह लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करती रहेगी और साक्षात नारायण आपके घर की रक्षा करते रहेंगे। इसलिए आप कार्तिक महीने में, यदि कार्तिक महीने की एकादशी को यह उपाय करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में सदा सदा के लिए आपने भगवती महालक्ष्मी का निवास करा लिया। तो एकादशी को यह उपाय आप अवश्य करें, और एकादशी व्रत करने के बाद में आप माता तुलसी का विवाह करें और भगवती की पूजन करें, भगवान विष्णु की पूजन करें। इस दिन आप एक श्रीफल लेकर, उसमें यदि आपको बेर मिलें, बेर लेकर, चने की भाजी लेकर, इत्यादि जो सामग्री है वो लेकर आप भगवान विष्णु नारायण की पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, हमारे घर में आप सुख शांति दें। सुख शांति के लिए उपाय आपके लिए बड़ा शुभप्रद रहेगा, इसलिए उनसे प्रार्थना करें। और एक दिन पहले ही आप तुलसी दल एकत्रित करके रख लें, यदि हो सके तो 1008 भगवान नारायण को तुलसी दल अर्पण करें। यदि आपको भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम आता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं आता है तो भगवान का जो 12 अक्षर मंत्र है या फिर श्रीमन नारायण कहकर, ओम विष्णवे नमः कहकर आप उस तुलसी दल को एक एक अर्पण कर सकते हैं, जिससे आपका उस दिन सहस्त्रार्चन भी हो जाएगा। तो इस दिन हमारे गांव में और शहरों में भी ऐसी प्रथा है कि 5 गन्ने लाकर और गन्ने का मंडप बनाकर उसमें भगवती तुलसी और शालिग्राम शिला को विराजमान करके ही उनका विवाह संपन्न किया जाता है। इस प्रकार आप महारानी तुलसी का अगर विवाह संपन्न करते हैं तो आपको बड़े पुण्यों की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्कंद पुराण में है कि जो शालिग्राम शिला और तुलसी का विवाह कार्तिक के महीने में करता है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप लोग हो सके तो तुलसी विवाह अवश्य ही करें। एवं आगे और भी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे की वीडियो को देखने के लिए आप लोग इंतज़ार करें। मैं और जो भी एकादशी का महात्म्य है वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। राधे राधे, धन्यवाद।